आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के जिसमें भारतीय दर्शन एवं व्याकरण है उसमें दर्शन में चलता है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का अपने अध्याय में दूसरा और तीसरा अध्याय स्नातक तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में समाहित है। उस श्रीमद् भगवद गीता का आज हम द्वितीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। द्वितीय अध्याय जिसे भारतीय दर्शन में सांख्य योग अध्याय भी कहते हैं या इसे द्वितीय अध्याय का अपर नाम ज्ञान योग या संन्यास योग ऐसा कहा जाता है। इसके अपर नाम ज्ञान योग भी कहा जाता है इसे, और संन्यास योग और सांख्य योग, ये इसके पर्यायवाची द्वितीय अध्याय के शब्द हैं। पहले अध्याय में संजय द्वारा अर्जुन के विषाद का वर्णन कहा। संजय क्या कह रहे हैं? तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषदन्तमिदं वाक्यम उवाच है मधुसूदन है। संजय उवाच तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषदन्तं तम मधुसूदनम इदं वाक्यम उवाच है। इदं वाक्यम उवाच है। संजय उवाच है, संजय बोला, तथा पूर्वोक्त प्रकार से कृपया करुणा करके आविष्टम व्याप्त और अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले विषीदंतम शोक युक्त विषाद से युक्त तम उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन है। सूदति ही थी मधुसूदन है। भगवान मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने इदम यह वाक्य वचन उवाच है कहा। अब इसकी हम इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या देखेंगे। संजय है उवाच आह अवोचत अभाष्यत प्राह तथा पूर्वयुक्तम कृपया करुणया दया स्नेहेन आविष्टम व्याप्तम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम वाष्पूर्णा कुलनेत्रम अश्रुभि पूर्णे आकुले दशनाक्षमे चेक्षणे यस्य तम विषीदन्तं कल्पन्तं विषादं प्राप्नुवन्तं तम अमुम अर्जुनम मधुसूदन है मधुनिसूदन है। भगवान श्री कृष्ण है। इदम एतत् वाक्यम वचनम वचनियम उवाच है अवोचत आह अभाष्यत। भावार्थ इस श्लोक का ये है, संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। बोले, अब हम इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। कृपया आविष्टम इति कृपाविष्टम, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अश्रुपूर्णम आकुलम तम तत् ईक्षणम यस्य तम, इसमें बहुव्रीहि समास। विषीदंतम वि उपसर्ग पूर्वक सधातु सत्री प्रत्यय से बनेगा विषीदंतम। वाच है वच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में वाच है। आविष्टम आ उपसर्ग पूर्वक विष धातु से भूतकाल में तह प्रत्यय करेंगे
तो बनेगा आविष्टम। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद को श्लोक छंद भी कहा जाता है। अनुष्टुप का छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरश्वम सप्तमम दीर्घम अन्वयो। अनुष्टुप छंद में 24 वर्ण होते हैं। 4 चरण में, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होंगे, जिसमें सभी चरणों में छठा वर्ण गुरु होगा और 5वां सर्वत्र लघु पंचमम, 5वां वर्ण सभी जगह लघु होगा। दूसरे और चौथे पाद में 7वां वर्ण रस होगा और पहले और तीसरे में दीर्घ होगा। इस प्रकार के लक्षण जहाँ घटित होते हैं वहाँ पर अनुष्टुप छंद होता है। अब अगला श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण द्वारा, भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के मोह को और उनके एकाग्रता युक्त विषाद की निंदा इस श्लोक में की है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? कुतस्त्वया कसलम इदम विस्महे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुनम। अर्जुन त्वा विषय इदम कस्मलम कुतः समुपस्थितम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्तिकरम। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमको विषम स्थल में इदम यह कस्मलम अज्ञान कुतः किस हेतु से, कहाँ से, समुपस्थितम प्राप्त हुआ है, यतः क्योंकि यह अनादि जुष्टम न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, ऐश्वर्यम न ये स्वर्ग को देने वाला है, अकीर्तिकरम न और कीर्ति को फैलाने वाला है, कीर्ति देने वाला भी नहीं है। इस प्रकार के वाक्य भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम इस समय ये मोह से युक्त किस हेतु से प्राप्त, आपको ये मोह किस कारण से प्राप्त हो रहा है? क्योंकि जो ये मोह है वह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न ही ये स्वर्ग को देने वाला है, न ही कीर्ति को करने वाला है। तो इस प्रकार के आप मोह से ग्रसित हो, उस मोह के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अभी इस श्लोक का हम शब्दानुवाद देखेंगे। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुझको इसमें युष्मत् शब्द के द्वितीय के एक वचन में त्वा बनेगा। विषम शब्द के सप्तमी एक वचन में विषम स्थल में इदम यह है कस्मलम अज्ञान कुतः किस हेतु से, कहाँ से, समुपस्थितम प्राप्त हुआ, यतः क्योंकि यह अनादि जुष्टम न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, ऐश्वर्यम न स्वर्ग को देने वाला है, और अकीर्तिकरम और नहीं
कीर्ति को करने वाला है, नहीं यश को फैलाने वाला है, इस प्रकार के मोह से आप ग्रसित हो। इसका संस्कृत वाक्य, हे अर्जुन, हे अर्जुन, त्वा त्वाम अर्जुनम भवंतम विषमे संकटे, विषम परिस्थिति में, इस संकट के समय में, असमये अस्थाने अनवसरे इदम एतत् कस्मलम मोह कुतः कस्मात् हेतु समुपस्थितम संप्राप्तम प्राप्तम अनारीजुष्टम अनारीसेवितम ऐश्वर्यम न स्वर्ग साधनम परलोक विरोधिनम अधर्म्यम अकीर्तिकरम अयस्करम न कीर्तिकरम इति अकीर्तिकरम अपयस्करम। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ अर्जुन, तुम इस विषम परिस्थिति में, इस समय पर जो समय आपको आपके अनुकूल नहीं है, उस असमय में ये मोह आपने कैसे प्राप्त किया, किस प्रकार के मोह से आप ग्रसित हो, क्योंकि यह मोह का जो हेतु है उससे आप नहीं यह व्यवहार श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा करने योग्य हैं, और नहीं जो व्यवहार से आपको स्वर्ग देने वाला है ये व्यवहार, और नहीं इस व्यवहार से आप कीर्ति को प्राप्त भी नहीं करोगे, इस प्रकार के व्यवहार से। इसकी हम व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे इस श्लोक की। इसमें अनुष्टुप छंद है। भगवान में भग धातु से मतु प्रत्यय से बन जाएगा भगवान। जुष्टम, जुस धातु से एक तय प्रत्यय करके जुष्ण। भूतकाल में जुस धातु से एक तय प्रत्यय जुष्टम। कस्मलम, मूर्छा तु कस्मलम मोह अपि इत्यम रह। त्वा युषुन शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचनम। त्वाम योम योम, त्वा, त्वाम के स्थान पर त्वा विकल्प से हो जाता है वो। कुतः, किम धातु से, किम शब्द से तसिल प्रत्यय किमें है, कु, इससे किम को कु आदेश हो जाता है। इससे कुतः, यतः, ततः, इतः, परितः, इस प्रकार के शब्द इसी प्रकार बनेंगे। कस्मिन इति कुतः, सप्तमी अर्थ में कस्मिन इति कुतः, इसमें सप्तमी अर्थ में तस्लील प्रत्यय हुआ है, इससे बना कुतः। समुपस्थितम, सम उपसर्ग पूर्व, सम प्लस उप उपसर्ग पूर्वक इस्तः धातु से भूतकाल में भूतकाल में इक्ता प्रत्यय है। इक्ता प्रत्यय के नपुंसक लिंग के एक वचन में समुपस्थितम इस पद का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आज हमारा भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का प्रथम और दूसरा श्लोक समाप्त होता है।